जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस साल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफ़िकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शरण गुरु पा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। हेलो संगत जी, मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं शुक्राना सत्संग गुरुपा के आशीर्वाद से और उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इसके पहले भी मैं कई शुक्राना सत्संग अपने शेयर कर चुकी हूँ और मैं आज फिर से गुरुपा के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और नहीं थी, तो सॉरी संगत जी, मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज़ हुआ था। बट मैं आज अपना कोर्स सारा कीमोथेरेपी मतलब जो भी सब कुछ था वो मैं गुरुपा के आशीर्वाद से पूर्ण कर चुकी हूँ। गुरुपा के मेहर से मैंने अपने लिए कैंसर की फाइट मैंने अपनी पूरी की है। ये इसका सत्संग मैंने पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ कई बार। तो संगत जी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुपा ने मेरे शारीरिक कष्ट तो काटे ही हैं, वो हर पल मेरे साथ थे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने फाइनेंशियली भी मेरी बहुत मदद की है। गुरुपा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय बहुत बहुत बड़ा अमाउंट लगता है इस कीमोथेरेपी में, सर्जरी में और रेडियोथेरेपी में। संगत जी, मुझे एक बार लग रहा था कि मैं किस तरीके से अपना मेरा बैंक बैलेंस जो है वो खाली हो जाएगा या मुझे मतलब बहुत हो सकता है कि किसी से पैसे माँगने पड़ जाएँ और किसी से मदद लेनी पड़े। लेकिन मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बहुत आसानी से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैंने अपनी जो जर्नी है, वो कैंसर की जो फाइट थी, उसको मैंने पूरा किया है और हर जो मेरी फाइनेंशियली जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, वो गुरुपा ने समय-समय पर संगत जी पूरी की है, बिना किसी के मदद के और बिना बहुत ज़्यादा कुछ भी मुझे परेशानी नहीं हुई संगत जी। जैसा कि मेरा पहले फर्स्ट चरण कीमोथेरेपी का था। मैंने कीमोथेरेपी का कोर्स पूरा किया। उसमें मेरे हस्बैंड अंकल का कॉर्पोरेट का कार्ड था। उससे मेरा टीपीए था। उससे मेरा सारा इलाज हुआ। उसके बाद संगत जी उसका अ जैसे कि कुछ अमाउंट होता है, मतलब उस कार्ड से मेरा 4 लाख का फैमिली फ्लूटर में मेरा 4 लाख तक का जो मेरा इलाज था उसमें संभव हो सकता था। तो संगत जी, मेरा 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए मेरा कीमो में ही हो गया और उसके बाद सेकंड नंबर पे मेरी सर्जरी का था। सर्जरी मेरी 3.5 लाख रुपए मुझे सर्जरी में लगना था। मैं थोड़ा चिंतित थी, मेरे हस्बैंड अंकल भी सोच रहे थे कि अगर इस कॉर्पोरेट से पैसा मिल जाता है, इस कार्ड से हो जाता तो काफ़ी बेटर था। बट जो है मुझे लग रहा था कि इसमें तो 4 ही लाख का है
मतलब ये नहीं हो पाएगा। बट संगत जी, मैं आपको पहले बता दूँ कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैंने अपनी जो है इनकम टैक्स के लिए उसमें बचत के लिए मैंने जो है एक इंश्योरेंस लिया था, हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। बहुत ही कम अमाउंट का था, हेल्थ इंश्योरेंस था। तो मुझे बाद में किसी ने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास बचत नहीं होगी। मैंने एक बार उसका प्रीमियम दिया था, तो मुझे लोगों ने बताया कि इसका बहुत ज़्यादा तुम्हारा कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इसमें। अब फ़ालतू इतना पैसा तुम्हें भरना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि जाने दो, मैं इसको ना बंद करवा देती हूँ। इससे अच्छा है कि इतना अमाउंट में पीपीएफ वगैरह में डाल के अपना एडजस्ट कर लूँगी। ये मतलब मुझे बर्डन लग रहा था। तो लेकिन संगत जी मैं क्या बताऊँ, मैंने एक प्रीमियम उसमें दे रखा था। तो और सेकंड प्रीमियम की देने वाली बात थी, तो मैंने हस्बैंड अंकल से कहा कि मैं इसको बंद कर देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक्सिस बैंक में हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारा ये बंद करवा दूँगा। तुम ठीक है मत दो, तुम्हारा बंद करवा दूँगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो मुझे यही पता था कि मेरे हस्बैंड अंकल ने इसको बंद करवा दिया। बट पता नहीं संगत जी, बैंक में क्या था, वो गुरुपा की या उसका यूज़ होना था या गुरुपा का मेहर पहले से ही थी संगत जी। मैं तो यही कहूँगी ना कि मानो हम लोगों को नहीं पता रहता है कि आगे इन फ्यूचर हमारे साथ क्या होने वाला है या आगे मेरे मतलब इसका मेरे लिए क्या कोई बेनिफिट है या नहीं है, वो सब हम लोग नहीं जानते हैं ना संगत जी। क्योंकि हम लोग मानव हैं, हम लोग अज्ञानी हैं, लेकिन ईश्वर तो सब कुछ जानता है, गुरु जी सब कुछ जानते हैं कि आगे इसके जीवन में क्या क्या होने वाला है। तो संगत जी मुझे तो लगा कि मेरे हस्बैंड अंकल ने तो उसको तोड़ दिया है या जो है प्रीमियम नहीं दिया होगा। तो उन्हें उन्हें पता नहीं कैसी प्रेरणा हुई, उन्होंने सोचा कि क्या फालतू इसको तोड़ूं। उन्होंने अपने मतलब बैंक में अपना खुद उसको अमाउंट को पे कर दिया, सेकेंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी दे दिया उसका। अब अच्छा ये चीज़ मुझे नहीं पता थी संगत जी, उन्होंने दे दिया था और इसके बाद मुझे सर्जरी में 3.5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा कि अब क्या होगा? इसमें तो आपके कॉर्पोरेट में 4 ही लाख का था, उसमें तो बहुत इतना अमाउंट पूरा नहीं हो पाएगा उसमें। तो अमाउंट अलग से भी देना पड़ेगा लगता है अब। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर देना पड़ेगा तो ठीक है, अपने पास कैश दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, इलाज तो करवाना ही है। ये सर्जरी तो होनी है, कीमो होने तो सर्जरी तो होगी ही। मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, जो भी होगा वो देख लेंगे, जो भी होगा वो अपने वो हो जाएगा, तुम फ़िक्र मत करो। लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद था संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद देखो, उनकी मेहर देखो कि वो जो 2 प्रीमियम मेरे हस्बैंड मेरे मैं एक मैंने दिया था और एक मेरे हस्बैंड ने दिया था। तो उन्होंने जो दूसरा दिया था प्रीमियम, तो उस कंपनी से बात की वहाँ पे उस इंश्योरेंस से। उसके उसके बाद उस पे क्लेम किया। वो हॉस्पिटल में मेदांता में उसका फ़ॉर्म वग़ैरह भरा गया और हॉस्पिटल में क्लेम किया अपना सब बना के। तो कंपनी ने जो है अम, संगत जी ये हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि 2 इंस्टॉलमेंट्स हुए हैं, हो सकता है कंपनी दे दे। अगर नहीं देगी तो देखा जाएगा जो भी होगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। मेरी सर्जरी हो गई। कंपनी ने पहले कुछ अमाउंट भेजे, 80,000 या 72,000 ऐसे कुछ भेजे कि मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो, मतलब मैं एडमिट हो जाऊँ। तो मैं एडमिट हो गई, उसके बाद का जो इंस्टॉलमेंट था, उसके बाद का जो अमाउंट था, वो इन लोगों ने जो भी हॉस्पिटल में जो भेजा होगा कंपनी को, तो वो
मतलब काफ़ी डिले हो रहा था। मेरे हस्बैंड अंकल मतलब उसमें थे कि पता नहीं कंपनी देगी भी कि नहीं देगी। क्योंकि मोस्टली वो ये हो रहा था कि शायद 2 या 3 इंस्टॉल मतलब प्रीमियम होने के बाद ही शायद से देगी, मतलब या नहीं देगी। मतलब हम लोगों को बिल्कुल श्योर नहीं था उस पे। और जब मतलब लेकिन ये है कि लास्ट टाइम तक मैंने गुरुजी से अरदास किया कि मेरे हस्बैंड अंकल ने अरदास किया कि गुरुपा अब आप देखो कि आप तो अब तो सर्जरी हो ही गई है, अगर आप कंपनी देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो हम लोग फिर क्या करेंगे? तो अपने पास से देना ही पड़ेगा या जो है, तो जैसे भी करके व्यवस्था करनी पड़ेंगे। तो बड़ा अमाउंट था, तो ये था कि गुरुपा के आशीर्वाद से, उनके मेहर से मतलब ये अमाउंट मेरा आ गया। सर्जरी के दूसरे दिन दूसरे या तीसरे दिन और मैं हॉस्पिटल में थी, मेरा पूरा अमाउंट कंपनी ने दे दिया। इसके लिए मैं गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। गुरुपा मेरे साथ हमेशा हर जगह पर खड़े थे। हमेशा खड़े थे वो हर जगह मेरा क्योर कर रहे थे। तो वो देख रहे थे कि किसको किसी तरीके की परेशानी ना हो। इतने दयालु, इतने निडर मतलब मेरे गुरुपा है संगत जी। इतनी उनकी मेहर कि मैं जितना भी कहूँ इस समय मेरे पास वर्ड्स कम है, मैं कह नहीं सकती हूँ संगत जी। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको बयाँ कर सकूँ या मैं कुछ बोल सकूँ। सच में संगत जी, मैं गुरुपा की महिमा का कितना जितना भी वर्णन करूँ मेरे पास शब्द नहीं है इस समय। इस तरीके से संगत जी मेरी सर्जरी हो गई संगत जी। इसके बाद लास्ट था मेरा ट्रीटमेंट का चरण चल रहा था, तो वो था रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में संगत जी सवा 2 लाख रुपए का उन्होंने मतलब अमाउंट बनाया था कि इतना पैसा जो है और मतलब चाहिए है। तो इतना पैसा और लगेगा। तो सवा 2 लाख रुपए लगभग। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि मेरा तो ये हेल्थ इंश्योरेंस वाला भी जो है कार्ड, इस पे भी मतलब पूछा था कि इससे इसका भी तो हो गया, और आपका जो कार्ड था उसमें भी 4 लाख था। तो अब क्या होगा? और अब इस पे सवा 2 लाख रुपए तो इसको मतलब ये भी, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि मुझे ये नियम नहीं मालूम था, जो 4 लाख है वो आगे एक्सीड हो गया। मैंने कहा ये कैसे हो गया? कहते ये नियम तो मुझे भी नहीं मालूम था। बैंक भी हर साल रिन्यूअल के हर 4 साल बाद ये एक इसमें हर साल नवंबर में, शायद हर साल नवंबर या दिसंबर में इसका वो रिन्यूअल के लिए आता है। तो वो एक समय एक कुछ मिनट टाइम के लिए विंडो ओपन होती है। उसमें आप उसमें एक्सीड कर सकते हैं अमाउंट को। तो जो है संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल को गुरुपा के मेहर से उनको उनके किसी कलीग ने बताया कि ऐसा आप कर सकते हैं। तो उन्होंने जब विंडो ओपन था तो उन्होंने उसको एक्सीड कर दिया था। तो इस वजह से जो है मेरा ये रेडियोथेरेपी का भी सवा 2 लाख रुपए कॉर्पोरेट से वो भी मुझे गुरुपा के आशीर्वाद से वो भी मेरा हो गया, कॉर्पोरेट कार्ड से मेरा डन हो गया। तो ये सब मतलब संगत जी गुरुपा की इतनी कृपा थी, इतनी असीम कृपा थी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने दिया गुरुपा ने। मेरा ट्रीटमेंट इतने आराम से करवाया,
इसके अलावा संगत जी तो मैंने फाइनेंशियली जो बात थी वो बात की है कि उन्होंने फाइनेंशियली किस तरीके से उन्होंने मेरी मदद की पूरे इलाज के दौरान। तो मेरा कहाँ-कहाँ मेरा साथ दिया। वो हमेशा मेरे साथ थे, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। इसके अलावा संगत जी और मेरे हेल्थ में मेरी कीमो किस तरीके से मैंने पार किया हँसते हुए और किस तरीके से मैंने थेरेपी को झेल लिया, किस तरीके से मैंने सर्जरी करवाई, इसका मैंने शुक्राना कई बार मैं अपना शेयर कर चुकी हूँ और आगे भी मैं शेयर करती रहूँगी। गुरु पाक की महिमा जब तक कि मेरी लाइफ रहेगी, ज़िंदगी रहेगी, मैं हमेशा करती रहूँगी। वैसे भी सत्संग गुरु पाक के साथ जुड़ने से होते ही रहते हैं। मेरे गुरुपा इतने दयालु, इतने कृपा निधान हैं कि मेरे साथ कुछ न कुछ सत्संग होते ही रहते हैं। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग काफ़ी मेरा लंबा हो रहा है। मैं अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम देना चाहती हूँ और अगले सत्संग की मैं तैयारी करूँगी और गुरुपा के मंत्र जाप से विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। धन्यवाद। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी कल से नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं गुरुपा के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले भी अपने कई सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। पहले के सत्संग में मैंने बताया कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने आने वाली थी मुसीबत तो लेकिन संगत जी हम लोग मानव हैं, हम लोग को पता नहीं होता है कि कब क्या होने वाला है। मेरी ज़िंदगी में कब क्या होने वाला है संगत जी, ये कभी किसी को नहीं पता होता है। मेरी हँसती-खेलती ज़िंदगी भी गुरुपा के आशीर्वाद से थी। मेरे पास सब कुछ था। अ, मेरे 2 बच्चे, हस्बैंड, मेरे स्वयं मेरे गवर्नमेंट जॉब, मेरे हस्बैंड भी बैंक में हैं। हम लोग बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहे थे और बहुत खुश भी थे। लेकिन संगत जी, मैं साईं बाबा की भक्त थी और प्रत्येक थर्सडे को साईं बाबा के दर्शन के लिए मंदिर जाती थी। तभी मेरी मुलाकात जो थी संगत जी मेरी कॉलोनी के सज्जन से हुई। उन्होंने मुझे गुरुजी के विषय में बताया और गुरुजी का स्वरूप ला कर के दिया। मैंने संगत जी गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में रख दिया। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया है कि हम मानव अनजान अनजान होते हैं। मुझे नहीं पता था कि कब कौन-सी मुसीबत आने वाली है। मुसीबत के बारे में तो संगत जी मुझे पता नहीं लगने से पहले ही गुरुजी संगत जी के माध्यम से मेरे घर आ गए थे और संगत जी मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपदा, बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्योंकि संगत जी कोई नहीं जानता कि इन फ्यूचर मेरे साथ घटित क्या होने वाला है। लेकिन मेरे गुरु पा को पता था संगत जी, मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था। उसके पहले ही मुझे मंदिर जाते अचानक से सज्जन जी मिले और उन्होंने मुझे संगत जी गुरुजी के विषय में बताया और मुझे एक स्वरूप ला कर के दिया। अब संगत जी क्योंकि मेरे गुरु को पता था कि उनको पता था कि अब जो मेरे ऊपर मुसीबत आने वाली है, उससे मैं उसमें मुझे मेरी जो ज़रूरत है,
उनको लग रहा था कि ये अकेले लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। अब मुझे इसके पास जाना ही होगा। तो संगत जी में जाना ही होगा। संगत जी, गुरुपा जानते थे कि मैं इस मुसीबत का सामना नहीं कर पाऊँगी। हाँ जी संगत जी, ऐसे ही अचानक मैं मीटिंग में गई थी और जब शाम को घर आई तो मुझे लगा कि मेरी ब्रेस्ट में कुछ पेन हो रहा है। मैं थोड़ा डर गई और मैंने डॉक्टर से इमीडिएटली उनको दिखाया और ये सब भी संगत जी मेरी गुरुपा की कृपा से ही संभव हो सका है। मेरा बायोप्सी किया गया, मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज़ हुआ। मेरी हँसती-खेलती ज़िंदगी में जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया एंड पहले मेरा कीमोथेरेपी हुआ। गुरुपा ने उसे ऐसे आसानी से काटा है संगत जी कि मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दी। उन्होंने नाम मात्र की तकलीफ होने नहीं दी संगत जी मुझे। लोग जब मुझे देखते हैं तो आश्चर्य करते हैं। मैंने इस दौरान गुरुपा का अमृत वेला, मंत्र जाप और सत्संग ही मेरे जीने का सहारा था। गुरुपा टेलीपैथी से मुझे अ, बताते थे संगत जी मतलब साहस और हिम्मत देते थे, मुझसे बातें करते थे कि कीमो के बाद मेरी जो सर्जरी हुई गुरुपा के आशीर्वाद से संगत जी सर्जरी हुई है वो सक्सेसफुल फुल भी रही है। इसके बाद मैंने अपनी 3 हफ्ते का रेडिएशन का कोर्स भी पूरा कर लिया। ये सब मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से संभव हुआ है संगत जी। आज अगर मैं अ, अगर मैं ज़िंदा हूँ तो अपने गुरुपा की मेहर से ही हूँ संगत जी। इसके लिए मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ, उसके लिए मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाएँगे। संगत जी, मेरी तो ज़िंदगी का सबसे अ, बहुत मतलब सबसे ज़्यादा टफ़ टाइम था ये संगत जी। सॉरी संगत जी, मेरी ज़िंदगी का ये सबसे ज़्यादा जब से मैं गुरुपा के साथ जुड़ी हूँ, प्रतिदिन ही सत्संग है। संगत जी, मेरी ज़िंदगी में जब से मैं गुरुपा मेरे साथ आए हैं, मेरे को जोड़ा है, प्रतिदिन कोई ना कोई सत्संग होते रहते हैं संगत जी। रेडिएशन के समय मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कुछ मेडिसिन्स दिया। संगत जी, मैं आपको बताऊँ कि मैंने मेडिसिन खाई थी तो मेरा गला सूख जाता था। जब भी संगत जी मैं मेडिसिन खाती थी तो मेरे को मतलब कुछ आराम नहीं मिलता था, जबकि मेरा गला सूख जाता था और मुझे बहुत खाँसी आने लगती थी और वॉमिटिंग जैसा महसूस होता था। मैंने मेडिसिन लेना बंद कर दिया और मैंने गुरुपा का जल प्रसाद लिया और अपने गले में लगाया। गुरुपा का चंदन का टीका भी मैंने अपने गले में लगाया। संगत जी, इधर 2-3 दिनों से मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठ गई थी। मुझे बोलने में संगत जी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मेरा गला बिल्कुल ऐसे बंद सा जाता था और मैंने सोचा कि लगता है रेडिएशन का साइड इफ़ेक्ट है, मैं डर गई। मैंने अपने गुरुपा से अरदास की और संगत जी आज सुबह कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली के दिन मेरा गला बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत अच्छे से बोल पा रही हूँ संगत जी। ये सब मेरे गुरुपा की मेहर है, उन्हीं का आशीर्वाद है। आज मैं जो भी कुछ हूँ, आज मेरी ज़िंदगी है तो सब कुछ मेरे गुरुपा की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। गुरुपा का मैं जीवन भर शुक्राना करूँ ना संगत जी, फिर भी कम है। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को अब यहीं पे विराम देना चाहती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से ही विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, संगत जी, धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही अच्छा सत्संग, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, आंटी जी। संगत जी, सोने से पहले मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मुझे अभी 2-3 दिन पहले कोल्ड हुआ था। कोल्ड हुआ जो कि 1-2 दिन के बाद नॉर्मल हो गया। मतलब फ़ील ही नहीं हुआ कि क्या से पहले इतने दिन तक ऑलमोस्ट मतलब 1 वीक तक गुरुपा मतलब ठीक था। तो और सिर्फ़ 1 दिन सच में गुरुपा ने फूलों की तरह रखा है संगत जी, सच में। गुरुपा फूलों की तरह रखा है आपने मुझे, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। कभी कोई आँच भी नहीं आने देते हैं। इनफैक्ट सब संगत पर अपनी किसी भी संगत पर नहीं आने देते हैं, कोई भी तरह का कष्ट, कोई भी तरह की आँच। वी आर सो ब्लेस्ड दैट वी आर इन गुरुजी शरण। इससे पहले भी एक बार ऐसे ही हुआ था संगत जी से। गुरुपा से जुड़ने के बाद ना बाद ही वो भी ऐसे ही ठीक हो गया था। और संगत जी अ, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। एक मसाला टी बताऊँगी संगत जी, जो पीने से मम्मी ने पीने पीने में मम्मी ने दालचीनी, इलायची, लौंग ग्राइंड करके मसाला बनाया है, जो अच्छी अभी चाय में डालकर पी रही हूँ अब भी। इससे गले के कफ़ में पेन होती है तो वो ठीक हो गई। तो शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना है। और ड्रीम दर्शन में प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स दे रहे हो आप, शुक्राना है गुरुजी महाराज। और बुरा ड्रीम भी हो, कोई कष्ट कटवाने वाला हो, तो उसमें गुरुपा खुद हाथ पकड़ कर कटवा देते हैं। आपकी रहमतों का अनंतम शुक्राना है गुरुपा। वो शुक्राना भजन नहीं है, रहमतों को तेरी गुरुजी कैसे भूल जाऊँ मैं, शुक्र मनाऊँ तेरा, शुक्र मनाऊँ मैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्र मनाऊँ तेरा, शुक्र मनाऊँ मैं। गुरुपा, मुझसे मम्मी, डैडी और भाई से जो भी गलतियाँ हुई हैं, कभी भी तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। सबको अपने मन में मन अपने आपके नाम की दात बख्शना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के ब्लेसिंग्स तो कंटिन्यूज़ हैं, पर जो मुझे गुरुपा बुलवाएँगे वही शेयर करूँगी। मुझे आज चाय में पीकॉक और ओम के दर्शन हुए हैं, और सत्संग में बजरंगबली के दर्शन हुए हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन ऑन कर दें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।